आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 53। देसाई ग्रुप एंड कंपनी की कैबिन में बैठा पृथ्वी अपने सामने बैठी प्राची को एकटक देख रहा था। सुबह से पृथ्वी अपनी शर्ट पर लगे लिपस्टिक के जिस निशान को सबसे छुपाता घूम रहा था, उसे उसने एकदम से प्राची के सामने कर दिया, जिसे देखकर प्राची अंदर ही अंदर जल उठी। जलन और चिढ़ की भावना उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी और आंखों से गुस्सा झलक रहा था। वह चोट खाई नागिन की तरह बस पृथ्वी को देखे जा रही थी। पृथ्वी ने प्राची से नजरें हटाई और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, शादी में प्यार भले ही खत्म हो जाए, लेकिन एक दूसरे के लिए समर्पण, एक दूसरे के लिए सम्मान और एक दूसरे के लिए परवाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। दो लोगों को एक साथ जोड़े रखने के लिए इतना काफ़ी होता है। जब आप शादी करेंगी तब आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। पृथ्वी की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर प्राची एक तो पहले ही गुस्से में थी, ऊपर से पृथ्वी की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। उसने सामने पड़ा अपना फोन उठाया और गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कॉफी भिजवाने को कहा था, अभी तक आई क्यों नहीं? पृथ्वी ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया। प्राची ने फोन रखा और पृथ्वी से कहा, बस आ रही है। हाँ, इट्स ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पृथ्वी ने कहा। तुम कल रात पार्टी में क्यों नहीं आए? आई मीन, सच में बिजी थे या फिर तुम्हारी वाइफ ने आने नहीं दिया? प्राची ने ताना मारते हुए कहा। वह भला इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का भी मिक्स नहीं करता। मैं नहीं आया क्योंकि मैं नहीं आना चाहता था। वैसे भी कल की पार्टी उस कैंसिल डील को फिक्स करने के लिए हुई थी, जहां मेरा कोई काम नहीं था, पृथ्वी ने कहा। हाँ, सीधा कहो ना, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें आने नहीं दिया। शी ट्रीट यू लाइक ए जोरू का गुलाम। प्राची ने पृथ्वी का ईगो हर्ट करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अभी वह पृथ्वी के लिए अवनी की भावनाओं को लेकर अनजान थी। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, पसंदीदा औरत के लिए जोरू का गुलाम बनने में भी कोई बुराई नहीं है। वैसे पृथ्वी ने एक बार फिर प्राची को चोट पहुंचाई। प्राची पृथ्वी की किसी बात का जवाब देती इससे पहले ही कैबिन का दरवाजा खुला और ऑफिस बॉय कॉफी लेकर अंदर आया। प्राची ने उसे कॉफी टेबल पर रखने का इशारा किया। लड़के ने एक कप प्राची के सामने रखा और दूसरा पृथ्वी के सामने रखकर चला गया। पृथ्वी ने कप उठाया और कॉफी पीने लगा। प्राची का मूड पृथ्वी की बातों से पहले ही बहुत खराब हो चुका था। उसका कॉफी पीने का बिल्कुल मन नहीं था। वह जबरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाते हुए पृथ्वी के सामने बैठी रही। पृथ्वी ने कॉफी खत्म की और कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखकर उठते हुए कहा, कॉफी के लिए थैंक यू, अब मुझे चलना चाहिए। आई होप कि आपने कल के लिए मुझे माफ़ कर दिया है। हैव ए नाइस डे। प्राची उठी और हाथ मिलाने के लिए मुस्कुराते हुए अपना हाथ पृथ्वी की तरफ बढ़ाया, लेकिन पृथ्वी तो पृथ्वी है। प्राची के इरादे जानने के बाद भला वह उससे हाथ कैसे मिला सकता था? उसने अपने हाथ जोड़े और प्राची की आंखों में देखकर कहा, नाइस कॉफ़ी मैम। पृथ्वी वहां से चला गया। प्राची एक बार फिर अपमान की आग में जल उठी और सोफे पर आ बैठी। उसने सामने खाली पड़े सोफे को देखा जहां कुछ देर पहले पृथ्वी बैठा था। सहसा ही प्राची को पृथ्वी का हाथ सोफे के हत्थे पर रखना याद आया और साथ ही याद आया पृथ्वी की शर्ट पर लगी लिपस्टिक का निशान जो अवनी के होठों का था। वो पल याद आते ही प्राची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सामने टेबल पर रखे कप को जोर से हाथ मारकर साइड में गिरा दिया। कप नीचे गिरकर टूट गया। साथ में कप में रखी गर्म कॉफ़ी भी प्राची के हाथ पर गिर गई और बची कॉफ़ी टेबल और नीचे फर्श पर फैल गई। पृथ्वी के जाने के बाद नीलेश कैबिन में आया। उसने जब टूटे कप को देखा तो प्राची के पास आया। प्राची के हाथ पर गिरी कॉफ़ी देखकर नीलेश ने जल्दी से टिश्यू उठाया और प्राची का हाथ पोंछते हुए कहा, मैम, ये क्या किया आपने? आपके हाथ पर कॉफ़ी गिर गई है, बहुत जल रहा होगा। आप उठिए यहाँ से और चलिए। नीलेश ने प्राची को उठाया और वॉश बेसिन की तरफ लाकर उसका हाथ धुलाते हुए कहा, मैम, ये सब क्या है? आप किसी और की वजह से खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? कितना जल गया है ये। मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। प्राची ने अपना हाथ झटका और अपनी टेबल की तरफ जाते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नीलेश ने सुना तो हाथ में पकड़े गीले टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दिया और प्राची की तरफ आकर कहा, मैम, आप ठीक है ना? प्राची अपनी कुर्सी पर बैठी। उसने आंखें मूंदकर अपना सिर पीछे झुका लिया और कहा, आई एम फाइन, तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो।
नीलेश ने सुना तो हामी में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुका और पलटकर प्राची को देखा। न जाने क्यों नीलेश को प्राची का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगा। उसने दरवाजा खोला और वहां से बाहर चला गया। आंखें मूंदे अपना सर कुर्सी पर पीछे झुकाए प्राची ने धीरे धीरे खुद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आखिर वह खुद को समझता क्या है? लड़के मुझ पर मरते हैं, मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ बैठकर कॉफी पीने के लिए तरसते हैं, महीनों इंतजार करते हैं। और तुम पृथ्वी उपाध्याय, तुम्हें खुद पर इतना घमंड है कि तुम अपने सामने किसी को कुछ समझना ही नहीं चाहते। मैं चाहूं तो रातों रात मौर्य ग्रुप कंपनी को अपने घुटनों पर ला सकती हूँ। उस कंपनी को रातों रात खरीद कर तुम्हें अपने सामने लाकर खड़ा कर सकती हूँ, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। हाँ, अभी तुमने मुझे ठीक से जाना नहीं है पृथ्वी। मुझे एक बार जो पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ती हूँ। वैसे तुम कितना भी कठोर बन जाओ, एक दिन तो तुम्हें मेरे सामने पिघलना ही पड़ेगा, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा मिस्टर पृथ्वी उपाध्याय। प्राची के चेहरे पर कठोर भाव उभर आए और उसने अपना हाथ टेबल पर पड़े पेपर को मुट्ठी में भींचकर नौच डाला। मिस्टर देसाई ऑफिस के बाहर आकर पृथ्वी ने राहत की सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, हाँ, ये सब उलझनों में फंसाने के लिए आपको क्या मैं ही मिलता हूं? अब तो मैंने अवनी के कहने पर आपके मंदिर आना भी शुरू कर दिया, फिर भी आपको मुझे परेशान करना है। मैं अपनी अवनी के साथ खुश हूं ना, तो फिर क्यों बार बार इस नकचड़ी प्राची से मेरी मुलाकात करवाते हो? देखो, मैं लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो प्राची, वो सच में बहुत अजीब है। नकचड़ी तो है ही, मुझे घूरकर ऐसे दिखती है जैसे खा जाएगी। हाँ, लड़का होकर भी मैं उसके साथ कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, आपको पता है? आप तो बस ऊपर बैठकर मेरी कहानी लिखो। इस कहानी में सब लिखना, लड़ाई झगड़े स्ट्रगल, बस अवनी का प्यार मत लिखना। एक ही छत के नीचे रहकर हम दोनों कितना दूर है पता भी है आपको? हाँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपने पहले कभी मेरी सुनी है जो अब सुनोगे? पृथ्वी ने प्राची को लेकर अपना सारा गुस्सा शब्दों में उतार कर आसमान में देखते हुए महादेव को सुना दिया और फिर वहां से चला गया। पृथ्वी ऑफिस चला आया। उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया और हैरानी की बात यह थी कि आज पृथ्वी उल्टे हाथ से खाना खा रहा था, क्योंकि उसका सीधा हाथ तो सीने पर था, जिससे वह अवनी का प्यार छुपा सके। अंकित, तान्या, कशिश और मनीष आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी से कुछ भी पूछने की हिम्मत वहां बैठे चारों में से किसी में नहीं थी। खाना खाने के बाद पृथ्वी उठा और हाथ धोने चला गया। पृथ्वी वापस आया, तब तक बाकी सब खाना खाकर अपने डेस्क पर आ बैठे थे। पृथ्वी ने अंकित से फाइल ली और वहां से चला गया। आखिर प्राची के बाद उसे विक्रम कपूर से भी तो सामना करना था। रवि जी का घर पनवेल। वही, मैंने बड़े दादा से बात कर ली है। होली पर 2 दिन के लिए वो लड़की उनके घर रुक सकती है। आज सुबह उनके घर में ही हम सब जमा थे और दादा ने कहा कि जब पृथ्वी ने उसे अपना लिया है और उसके साथ घर बसा लिया है, तो क्यों ना उस लड़की को एक मौका दिया जाए। रवि जी के घर में बैठी नीलम भुआ ने चाय की चुस्की लेकर कहा, ताई, मैं क्या कह रही हूँ, ये सब करना ज़रूरी है क्या? मेरा मतलब, अपना पृथ्वी उसके साथ खुश है ना, तो फिर जाने देते हैं, रहने देते हैं उन दोनों को खुश। लता ने बुझे स्वर में कहा। इन दिनों अवनी के लिए उनका गुस्सा और नफरत फीकी पड़ने लगी थी। और आपकी खुशी का क्या वहीनी? उस लड़की के लिए ही तो पृथ्वी ने यह सब किया था। क्या आप उसके फैसले से खुश हैं? क्या दादा खुश हैं? अरे उस लड़के ने तो ऐसा मुंह मोड़ा कि आकर देखा तक नहीं आप लोगों को। और हम सब कौन सा उसे पृथ्वी से दूर कर रहे हैं? हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि दोनों साथ रहें। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम सबको एक बार तो उस लड़की को परखना होगा ना बहिनी, नीलम ने कहा। लेकिन ताई, लता ने कहना चाहा, लेकिन नीलम ने उनकी बात बीच में काट कर कहा, बहिनी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अरे पृथ्वी हमारा बेटा नहीं है क्या? सब चाहते हैं कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले कम से कम आप और दादा को ये तसल्ली तो होनी चाहिए ना कि वो लड़की इस घर के लायक है भी या नहीं। ज़्यादा मत सोचिए, हम सब हैं ना। वैसे भी आप बड़े दादा के घर नहीं आ पाएंगी। क्यों? लता ने हैरानी से कहा। क्या बहिनी, आप भूल गई? आपने भले उसे बहू स्वीकार ना किया हो, लेकिन आप हैं तो उसकी सास ही ना, और होली के वक्त सास अपनी बहू के साथ नहीं रहती। नीलम ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। लेकिन पृथ्वी से कौन बात करेगा? लता ने पूछा। नीलम भुआ ने सुना तो सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हिमांशु है ना, पृथ्वी उसकी बात जरूर सुनेगा।
बस वो लड़की उसके लिए सही हो, लता ने अवनी के बारे में सोचते हुए कहा। नीलम भुआ कुछ देर वहां रुकी और फिर लता से इधर उधर की बातें करके अपने घर चली गई। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। दोपहर के खाने के बाद सुरभि और अवनी कमरे में बिस्तर पर लेटी बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सुरभि ने अवनी के मुंह से उसके और पृथ्वी के रिश्ते का सच भी उगलवा लिया। सुरभि ने महसूस किया कि अवनी आज भी पृथ्वी के घर वालों की नफरत का जिम्मेदार खुद को मानती है और इसी वजह से वह पृथ्वी के साथ ठीक से अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू भी नहीं कर पाई है। सुरभि, क्या तुम मेरे घर गई थी? चाचा चाची और बच्चे कैसे हैं? वो लोग ठीक तो है ना? मैंने उनका बहुत दिल दुखाया, अवनी ने उदासी भरे स्वर में पूछा। तुम्हारे मुंबई आने के बाद अगले ही दिन मैं सिरोही चली गई थी अवनी। हाँ, लेकिन पापा बता रहे थे कि ठीक है वे लोग। वैसे भी तुम्हारे यहाँ आ जाने से कौन सा उन्हें फर्क पड़ता है? सुरभि ने मुंह बनाकर कहा। नहीं सुरभि, ऐसा नहीं है। मैंने 2 बार उन्हें शर्मिंदा किया है। अपनी खुशी के लिए मैंने उन्हें तकलीफ दी है, उनके मन को ठेस पहुंचाई है। पता नहीं वो सब मुझे कभी माफ़ करेंगे भी या नहीं, मैं कभी उदयपुर जा पाऊंगी भी या नहीं। अवनी कहते कहते उदास हो गई। सुरभि ने अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अवनी, तुमने जो फैसला किया उसमें किसी न किसी का दिल तो टूटना ही था। हाँ, लेकिन सब में पृथ्वी का दिल टूटता तो सबसे ज़्यादा बुरा होता। इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और रही बात उदयपुर आने की, तो देखना बहुत जल्दी चाचा चाची तुम्हें खुद उदयपुर बुलाएंगे और तुम्हें उन सबका प्यार भी मिलेगा। सुरभि की बात सुनकर अवनी को थोड़ी तसल्ली मिली। वह मुस्कुराई और कहा, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। सुरभि अवनी के बगल में लेट गई और फिर थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ गई। अवनी ने देखा कि सुरभि सो चुकी है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कपूर प्रोडक्शन हाउस, नवी मुंबई। विक्रम कपूर के ऑफिस के बाहर खड़ा पृथ्वी सोच रहा था कि अंदर जाकर वह विक्रम से क्या कहेगा। वह काफी देर बाहर ही खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर ऑफिस के अंदर चला आया। पृथ्वी सीधा रिसेप्शन पर आया और मिस दिव्या से कहा, हेलो, मेरा नाम पृथ्वी उपाध्याय है और मैं मौर्या कंपनी से आया हूँ। मिस्टर कपूर के साथ एक फाइनेंस मीटिंग थी, क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी? दिव्या ने पृथ्वी को ध्यान से देखा और कहा, आप तो वही हैं ना जो कल भी आए थे। देखिए मिस्टर उपाध्याय, विक्रम सर के साथ आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं प्लीज़ आप उन्हें बाहर ही सॉल्व करें। यहाँ ऑफिस में आकर रोज रोज तमाशा करना सही नहीं है। पृथ्वी ने सुना तो दिव्या को एक नज़र देखा और कहा, देखिए, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। मेरी उनके साथ मीटिंग है, उनसे बात कीजिए और बताइए मुझे। दिव्या ने रिसीवर उठाया और अपने कैबिन में बैठे विक्रम कपूर को पृथ्वी के आने के बारे में बताया। विक्रम ने दिव्या से कुछ कहा और दिव्या ने कहा, ठीक है सर। उसने फ़ोन काट दिया। उसने रिसीवर नीचे रखा और पृथ्वी की तरफ पलटकर कहा, आप चलकर मीटिंग रूम में बैठिए, सर थोड़ी देर में आ रहे हैं। थैंक यू, पृथ्वी ने कहा और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। पृथ्वी को यहाँ देखकर दिव्या के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, क्योंकि पहले भी पृथ्वी यहाँ आ चुका था और जो हुआ उससे कोई अनजान नहीं था। पृथ्वी मीटिंग रूम में चला आया। उसने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठा। पृथ्वी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा जिसमें 4:30 हो रहे थे। पृथ्वी को ये मीटिंग खत्म करके डिटेल जयदीप को देनी थी और फिर जल्दी घर जाना था ताकि वह अवनी को आज के बारे में सब बता सके। आज पृथ्वी को अवनी की चिंता नहीं थी क्योंकि सुरभि उसके साथ थी और यही सोचकर पृथ्वी टेंशन फ्री था। लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन तो अभी बाकी थी, विक्रम कपूर के रूप में। पृथ्वी विक्रम का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और मिस्टर विक्रम अंदर आए। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी, विक्रम ने अंदर आकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और विक्रम की तरफ पलटकर कहा, मिस्टर विक्रम, बेहतर होगा पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को हम अलग रखें। मैं यहाँ कंपनी की मैनेजर की हैसियत से आया हूँ। आपके बड़े भाई मिस्टर अविनाश कपूर की प्रोजेक्ट पर आप फाइनेंस करने वाले हैं, इसलिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। आप जरा एक बार ये पेपर्स देख लीजिए। विक्रम ने सुना तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। उसने पृथ्वी के हाथ से पेपर्स लिए और पृथ्वी के सामने ही फाड़ कर हवा में उछाल दिया और कहा, डील कैंसिल। पृथ्वी की यह हरकत देखकर पृथ्वी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया
और धीरे से मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ ये डील तुमने खुद कैंसिल कर दी, वरना इसे कैंसिल करवाने के लिए मुझे तुम्हें फिर से मारना पड़ता। विक्रम ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी को देखा। पृथ्वी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, पेपर्स के पैसे ऑफिस भिजवा देना। पृथ्वी वहां से चला गया और विक्रम गुस्से से उसे जाते हुए देखता रहा। उसे लगा एक डील के लिए पृथ्वी उसके सामने झुक जाएगा, उससे माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्रम ने टेबल पर रखी फाइल को खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फाइल में डील कैंसिल का पेपर रखा था जिस पर पृथ्वी के सिग्नेचर थे। तो दोस्तों, क्या अपनी जिद पूरी करने के लिए प्राची डालने वाली है अवनी और पृथ्वी के बीच में दरार? नीलम बुआ के कहने पर क्या हिमांशु करेगा पृथ्वी से बात और अवनी को बुलाएगा अपने घर? आखिर पृथ्वी ने क्यों विक्रम के साथ ये फाइनेंस डील कैंसिल कर दी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।